गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना यशोदानंदन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जया राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जया प्रभु पदा श्रीला प्रभु पदा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 1। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धा जनपदान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत उवाच अनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धान् स्वकान् दद्मौदर्वरं तेषां विषादं शमयन्निव। शब्दार्थ सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा आनर्तान द्वारका नामक देश में सह वे उपव्रज्य निकट पहुंचकर स्ववृद्धान अत्यंत समृद्ध जनपदान नगर स्वकान अपना ददमौ बजाया दरवरम शुभ शंख को पांचजन्य तेषाम उनकी विषादम निराशा को शमयन शांत करते हुए इव मानो। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा
अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख पांचजन्य बजाया। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो पूर्व के अध्याय में हमने सुना था किस प्रकार से भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं द्वारका के लिए, और प्रस्थान करते समय
बहुत सारी रानियां और भगवान के परिजन। अब उनको पता चला भगवान जा रहे हैं और पता नहीं हमें इनको कब देखने को मिलेगा। तो बिछुओं के कारण, दुख के कारण उनके आंसू आंखों से झरझर बह रहे थे। और विशेष रूप से कुरुवंश की जो स्त्रियां थी, वो समाज में तो पुरुषों के साथ मिलकर कृष्ण को विदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन महलों की छत पे चढ़कर उन्होंने फूल बरसाए और कृष्ण के बारे में चर्चा की। ये सब हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं, जिन कास्तों से जाते हैं। कल हमने सुना अपनी संध्या वंदन करने के लिए भगवान रथ को रोक देते थे। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है पूजा करने की, सारा जगत उनकी पूजा करता है, लेकिन हम जैसे मनुष्यों को सिखाने के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। इसलिए हमने कल चर्चा किया था, जब भगवान राम के पिता दशरथ देह त्याग किए तो भगवान राम ने भी पिंडदान किया था, श्राद्ध कर्म किया था। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, इसका कुछ मतलब होता है। भगवान विवाह किए तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, द्वारका लीला में आप पढ़ सकते हैं। अब भगवान विवाह नहीं करेंगे तो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, समाज में जो मनुष्य है वो मार्ग पे चला जाएगा, गलत दिशा में चला जाए। इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से सिखाता है। समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसमें सारे गुण हो, वो गुण सब भगवान में है। तो भगवान के चरित्र को पढ़कर सुनकर हमें सीखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में हम भी आए हैं, हमें कैसे आचरण करना है। अब वो तो सब भक्त जब हस्तिनापुर में थे, वो बिछुओं में थे, बड़े दुख में थे, वो क्या भगवान से अलग हो रहे हैं। अब भगवान द्वारका में प्रवेश किए हैं, लेकिन द्वारकावासी कितने समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनके लिए खुशी का संदेश है, बड़े प्रसन्न है। इतने लंबे समय के बाद भगवान को हमें देखने को मिलेगा। आपको वो प्रसंग याद होगा रामायण में, जब भगवान राम अयोध्या छोड़े थे रात्रि के समय। अयोध्यावासी सोए हुए थे। सुमंत को भगवान राम ने बोला, जल्दी रथ चलाओ, ये जाग गए तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनका प्रेम है मेरे साथ में और इनके प्रेम के कारण मैं जा नहीं पाऊंगा। तो भगवान गलत दिशा में गए थे। अयोध्यावासी जब सुबह उठे तो देखा राम नहीं है, तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो उन्होंने सोचा शायद इस रास्ते से गए होंगे। भगवान गलत रास्ते से गए थे जान के, कि जिससे पता ना चले किसी को। और 14 साल तक अयोध्या वासियों ने भगवान राम को देखा नहीं था। जैसे आंखें का रक्षण करने के लिए पलकें होती हैं, अगर ये पलकें भगवान ने नहीं बनाई होती तो हमारी आंख खुली रहती। आंधी आती है, तूफान आता है तो कंकड़ पत्थर जाता है। तो भगवान ऐसे भगवान नहीं कहलाते। उन्होंने शरीर जो बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया। तो कहने का मतलब ये है, अयोध्या वासी आंखें हैं और पलके भगवान है, जो सदैव अयोध्या वासियों का रक्षण करती है। और भक्त हमेशा भगवान को देखना चाहता है, वो और कुछ देखना नहीं चाहता है। इसलिए 14 साल के बाद जब भगवान राम अयोध्या में प्रवेश किए, तब उस दिन क्या था? अब एक बड़ा उत्सव आ रहा है ना, दिवाली थी। इसलिए पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। इसके पीछे एक लॉजिक है। अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात काली होती है, लेकिन अमावस्या की रात भी पूर्णिमा की तरह दिखने लगी थी, क्योंकि सब जगह दीप जल रहे थे। और आनंद की बात ये थी, अब राम वापस आ गए। तो रथ पे बैठे थे राम, भरत महाराज नीचे थे, भगवान राम के साथ में माँ सीता थी, लक्ष्मण थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे। तो भरत महाराज मार्ग दिखा रहे थे उस रथ के लिए, क्योंकि महल तक पहुंचना था, अपनी माताओं को मिलना था। तो भगवान राम ने एक दृश्य देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि मेरा जब विवाह हुआ था तो मेरे जो मित्र थे वो मुझे दिख रहे हैं। मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी माँ सीता, उनकी भी मित्र दिख रही हैं।
और मेरी माँ की आयु की जितनी भी स्त्रियां थी सब दिख रही हैं, सबको मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन एक दृश्य जो मुझे खटक रहा है मन में, वो क्या है, मैं बच्चों को नहीं देख पा रहा। बच्चे नहीं है क्या अयोध्या में? भगवान राम ने भरत को बुलाया, भरत जब पास में गए तो एक प्रश्न भरत को पूछा, मुझे कहीं पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, सब स्वागत करने के लिए खड़े हैं लेकिन बच्चे नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, बच्चे कहाँ गए, अयोध्या से गायब हो गए। तो भरत महाराज ने जब ये प्रश्न सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले ये उत्तर मैं बताऊंगा तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। बोले जब से आप गए 14 साल से किसी भी पति पत्नी ने बच्चा पैदा नहीं किया, वो एक साथ रहे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये विचार किया हमारा स्वामी इतने दुखमय स्थिति में है। क्योंकि भगवान को क्या मिला था, 14 साल का वनवास, वन में रहना है, गांव में भी नहीं रह सकते। गांव में तो फिर भी कुछ खाने को मिल जाएगा, रहने को मिलेगा, वन में क्या है, वन में तो कुछ भी नहीं है। वन में पशु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। वनवास, 14 साल का वनवास, इसलिए भगवान गांव में भी कदम नहीं रखे थे। और पांव कैसे थे, बिना पादुका के थे। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, उसमें वर्णन है कि भगवान राम के चरण इतने कोमल थे, इतने कोमल थे कि जब माँ सीता रात में उन चरणों को गोद में लेकर दबाने का प्रयास करती थी, भगवान को बहुत दर्द होता था। तो नंगे पांव से भगवान पूरे वन में चले थे, कांटे चुभे थे। एक राजा का पुत्र, राजपुत्र कहाँ सो रहा है, पत्तों पे सो रहा है, जमीन पे। क्या खा रहा है, कंदमूल खा रहा है। पका हुआ भोजन नहीं खा सकते आप। हाँ, उस समय कोई बर्तन नहीं होते थे, चूल्हे पे भोजन बनाया जाता था लकड़ी से। तो कंदमूल फल खाना है और कुटिया बनाई, उसमें रहना है, तपस्या में जीवन। कहने का मतलब ये है, अयोध्या वासी सोच रहे हैं जब हमारे स्वामी तपस्या कर रहे हैं तो हम भोग में कैसे रह सकते हैं। ये प्रेम होता है एक भक्त का भगवान के प्रति। तो 14 साल तक अयोध्या में किसी ने संतान को जन्म नहीं दिया था, इतना प्रेम था भगवान राम के साथ। और वही राम जब वापस आए, ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे, इतना प्रेम मेरे प्रति। तो वही प्रेम द्वारका वासियों का यहाँ पे दिया गया है। अब पास आ गए भगवान द्वारका के, तो भगवान ने शंख बजाया। भगवान के शंख का नाम क्या है ये पता होना चाहिए, 5 जन्य। भगवान की गदा का नाम क्या है, कौमुदकी। भगवान के धनुष का नाम क्या है, शांग धनुष। ये पता होना चाहिए, हम सनातनी हैं, हमसे कोई पूछेगा, हम बाकी चीजों का सब याद रखते हैं लेकिन ये कुछ पता नहीं, इसलिए आने वाली पीढ़ी को सब बताना जरूरी है। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल टीवी में लगे हुए हैं, धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। तो भगवान के अपने अपने आयुध हैं, उन आयुधों का नाम भी है। तो भगवान ने शंख बजाया द्वारका नगरी में प्रवेश करने से कुछ ही दूर। अब भगवान जब शंख बजाएंगे तो कैसा शंख बजेगा, हम जब शंख बजाते हैं तो कुछ दूर तक आवाज जाएगी। भगवान का शंख मतलब बादलों की गड़गड़ाहट। और शंख बजने से द्वारका वासियों को पता चल गया हमारे प्रभु आ गए, जिनको हम देखने के लिए ललायित हैं, इच्छुक हैं। भगवान एक ऐसी वस्तु है, एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है, लेकिन भगवान को छोड़ के हम संसार की चीजों को देखते हैं। अब उनको पता चल गया, हमारी आंख की रोशनी वापस आ गई। आंखों में दृष्टि होगी तभी तो वह व्यक्ति देख पाएगा ना। भक्त का दृष्टि भगवान ही होते हैं, भगवान नहीं है तो वो सारे जगत को शून्य देखता है। और जब भगवान सामने आ गए उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ दिखने लगता है उसको। अब वही भगवान जब आने लगे, शंख बजाया। ये 5 जन्य शंख भी भगवान को कैसे प्राप्त हुआ था, इसकी भी सुंदर कथा है। जब भगवान उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए, गुरुकुल चलते थे पहले, गुरुकुल चलते थे, आजकल स्कूल चलते हैं। गुरुकुल का जगह स्कूलों ने ले लिया, कॉलेज ने ले लिया। लेकिन गुरुकुल में पहले क्या सिखाया जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सिखाया जाता था गुरुकुल में, वेद सिखाए जाते थे, वेद पढ़ना, और गुरु सेवा देते थे शिष्यों को।
और शिष्य को करना पड़ता था। इसके पीछे कारण यही है, इंद्रियां और मन को कंट्रोल करना। हम आजकल क्यों लड़के लड़कियां कॉलेज में भटक रहे हैं? इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां बहुत चंचल है, इसलिए मन किसी पे आ जाता है, ध्यान किसी और का लगता है, संग किसी और के साथ होता है, यही चल रहा है हमारा। फिर प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और मन कैसे लगेगा जब तुमने ध्यान ही कहीं और लगा रखा है ना? तो प्रैक्टिकल सी बातें हैं। तो पहले के जमाने में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी इंद्रियों पे नियंत्रण, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा। और समय कड़ा नियम था, उस समय मधुकरी मांगी जाती थी। गुरु शिष्य को भेजते थे, घर घर जाओ भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगकर अगर कोई शिष्य ले आया तो वो स्वयं नहीं खा सकता, उसको सारी भिक्षा किसको देना है? अपने गुरु को देना है। और जब प्रसाद का समय होगा, गुरु जी सबका नाम बुलाएंगे, ये नियम होता था। खाने के लिए नाम बुलाएंगे, अगर किसी शिष्य का नाम वो भूल गए तो शिष्य को उपवास रखना पड़ता था। वो शिष्य ऐसा नहीं बोल सकता मैं मेहनत करके भिक्षा मांग के लाया हूं और आपने मेरा नाम ले लिया, उसको भूखा रहना पड़ता था और वो कुछ बोल नहीं सकता। ये नियम था, कड़क नियम। और नियम अभी है स्कूल कॉलेज में। अभी तो आजकल टीचर कोई स्टूडेंट बोली दिखा देता है। अमेरिका में तो ऐसे ही चलता है, यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, चिंता मत करो, 15-20 सालों में शुरू हो जाएगा। वहां की सारी संस्कृति आ गई है इधर। इसलिए जहाँ पे राशन के दुकान के बाहर लाइन लगती है ना, वहां पे गन के शॉप के बाहर लाइन लगती है। वहां पे राशन गन है, गन। छोटे से छोटे बच्चे के पास में गन रहता है और वो वीडियो गेम खेलता है, तो उसके लिए सहज है, क्लास में जाके सब को उड़ा देता है सीधा। 20 बच्चों को गोली से खत्म कर दिया, उसके लिए मामूली बात है। और उसको पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मन में आया मैंने कर दिया, जस्ट डू इट। टी शर्ट पे लिखा होता है ना, जस्ट डू इट। समझदार व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले सोचता है, 100 बार सोचता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, सोचता नहीं है, उसके मन में जो विचार आता है वो कर देता है। तो ये 5 दिन निशंक जब भगवान गुरुकुल में रहे, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी भगवान ने। अब आपको लगता है भगवान को कोई कला सीखने की जरूरत है? भगवान से ही सब कलाएं आती हैं। लेकिन भगवान सिखा रहे शिष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान राम सिखाते हैं एक आदर्श भाई को कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श पति कैसे रहना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए। भगवान राम से सीखो। पहले के परिवार कैसे थे? ज्वाइंट फैमिली थी ना, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अलग होने का मन करता है, माता पिता के साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि रामायण नहीं पढ़ रहे हम, कारण यही है। भागवतम नहीं पढ़ रहे, कारण यही है। हमारा जो जड़ है ना, जिस धर्म से हम जुड़े हैं, उस धर्म के विषय में हम ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे तो यही परिणाम होने वाला है। तो जब 64 कलाएं भगवान कृष्ण ने सीख ली, तो गुरु दक्षिणा होती है ना, अंत में शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु को दक्षिणा देना। तो भगवान कृष्ण गए सांदीपनि मुनि के पास में और उन्होंने बोला आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने देखो क्या मांगा, बुद्धिमान थे। उनकी पत्नी ने बोला ये भगवान है, हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इनको बोलो हमारा मरा हुआ पुत्र हमें वापस लाके दे दे। तो भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं। भगवान पहले यमराज के पास गए, तो यमराज को पूछा भाई मेरे गुरु का पुत्र आपकी संयमनीपुरी में आया तो लौटा दो। यमराज बोले नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया है। फिर भगवान वहां से वरुण लोक में गए, समुद्र के जल के देवता वरुण है, तो उनको उन्होंने बोला कि भाई मेरे गुरु का पुत्र आपके पास में है? बोले नहीं है, लेकिन समुद्र में एक शंख है, उस शंख में एक राक्षस रहता, शायद उसने आपके गुरु के पुत्र को मार के खा लिया।
तो भगवान उस समुद्र में गए और वहां पे जो शंख था, यही 5 जन्य शंख था, उसी में यह असुर रहता था, उसको मारे। और बताते हैं कि उसके पेट में से वो पुत्र निकला और उसको लाके भगवान कृष्ण ने वापस अपने गुरु को प्रदान किया। तो ऐसी दक्षिणा भगवान ही दे सकते हैं। हमारी बारी आती है गुरु दक्षिणा देने की, तो हम सोचते हैं गुरु जी क्या मांग लेंगे, तो गुरु के सामने जाते ही नहीं है, तो गुरु जी क्या आदेश दे देंगे, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेश का पालन करना। कई शिष्य गुरु के सामने जाते थे, डर के छिपे रहते हैं, और कहीं ऐसा आदेश ना मिल जाए भैया कि हम कर ना सके। अगर गुरु आदेश दे रहे तो शक्ति भी देंगे पूरा करने की, ये भी हमें समझ होना चाहिए। और ऐसा विचार पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा मत लो, अच्छा है, वैसे भजन करो। दीक्षा उसी को लेनी चाहिए जो समर्पण का भाव हो। आजकल समर्पण का भाव नहीं है। शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, वो भाव नहीं रहा आजकल। तो भगवान प्रवेश करते हैं 5 जन्य शंख बजाते हुए, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अब जो निराशा थी द्वारका वासियों के मन में कि हम भगवान को देख नहीं पा रहे। प्रॉब्लम क्या होता था, भगवान जैसे ही हस्तिनापुर से निकलते थे द्वारका के लिए, महाराज युधिष्ठिर का इतना प्रेम था, पांडवों का इतना प्रेम था कृष्ण से, वो रोक लेते थे। बोले आप जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, थोड़ा 2-4 दिन और रुक जाओ। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हमारा निकट का संबंधी जिसका हमारे साथ बहुत प्रेम हो, अब उसका समय आ गया जाने का, किसी दूसरे अपने घर, अब बोलते नहीं आप थोड़ा 2 दिन और रुक जाओ, आपके रहने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो 2 दिन बोल बोल के युधिष्ठिर महाराज को 4-5 महीना रुकवा लेते थे। अब भगवान की रानियां थी 16,108 बेचारी, वो वेट करती थी हमारे पति कब आएंगे। एक पत्नी के लिए भी पति का विछोह कैसा होता है, वो भी विशेष रानियां थी, कोई संसार की आजकल की स्त्रियां नहीं थी। आजकल तो पति जाता है तो दूसरे के साथ संबंध हो जाता है, शादी भी हो जाती है, वो पति आता है उसको पता चलता ही नहीं है, क्या पता ये भी पता चलता है घर छोड़ के भाग गई। ये तो भगवान की पत्नियां थी जो स्वयं सेवा करती थी भगवान की, तभी भगवान को बहुत प्रिय थी। तो वो पत्नियां कैसे रहती होंगी आप सोचिए। और भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव जो द्वारका में थे, हमारा पुत्र कब आएगा। और भगवान की जो पत्नियों के पुत्र थे, भगवान के जो पुत्र थे, हम अपने पिता को कब देखेंगे। निकट परिजन ये 8-8 महीना भगवान को देख नहीं पाते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन। 18 अध्याय है ना, 18 दिन। युद्ध के बाद भी अब इतने नरसंहार हुआ था, प्रभुपाद जी लिखे 64 करोड़ योद्धा मारे गए थे, 64 करोड़। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे बड़ा नरसंहार था। किसी का पति गया, किसी की पुत्र गया, किसी का भाई गया, तो उन सबको सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ज्यादा समय तक रुके रहे। कोई दुख होता है, अपना परिजन जाता तो दुख होता है ना, तो कोई सांत्वना देने वाला चाहिए, कोई ढांढस बनाने वाला चाहिए, तो भगवान कृष्ण रुके रहे। और युधिष्ठिर महाराज को भी समझाना था। युधिष्ठिर महाराज तो मानकर बैठे थे युद्ध मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। ये भी महान राजा है। देखिए आजकल का कोई नेता होता तो सबको मार काट के मैं ही गद्दी में बैठूंगा। नॉर्थ कोरिया का बैठा किम जोंग, मैंने सुना है कितनों को मार काट के बैठा हुआ है गद्दी के ऊपर। आजकल की स्थिति, पहले के राजा धार्मिक होते थे इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि, राजा प्लस ऋषि, भाई राजा के भी गुण और ऋषि के भी गुण। ऋषि मतलब जो अपनी प्रजा को धर्म का रास्ता दिखा सके, भक्ति का रास्ता दिखा सके, उसको कहते हैं राज ऋषि। है या नहीं है। तो कलयुग के आखिरी राज ऋषि थे छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज। उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। कलयुग के आखिरी ब्राह्मण थे चाणक्य पंडित, उसके बाद कोई ब्राह्मण नहीं हुआ। तो ये राजा लोग भगवत गीता, भागवतम, रामायण पढ़ के इन्होंने अपना जीवन चरित्र बनाया था, और वही शिक्षा अपनी प्रजा को देते थे। आजकल के राजनेता कैसे हैं, कोई बताने की आवश्यकता है। किसी को भी पूछ लो, एक श्लोक पूछ लो भगवत गीता को, किसी को कुछ नहीं आएगा। कैसे पैसा का जनता खसोटा जाए,
कैसे जनता का पैसा अपने भोग के लिए इस्तेमाल किया जाए, बस आजकल के राजनेताओं से सीख लो। तो ऐसे लोग हमको क्या दिशा देंगे? इसलिए राजा आदर्श पुरुष होना चाहिए। इतना बिछो है द्वारका वासियों में कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो वह अपने पार्षदों को साथ में लेके आते हैं। जैसे अब कोई प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो उसके साथ उसकी गाड़ियां, उसके बॉडीगार्ड साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे? अकेला थोड़ी ना जाएगा प्रधानमंत्री। वैसे भगवान है, भगवान अपने धाम से आ रहे हैं तो अपने धाम को भी लाएंगे, अपने भक्तों को भी लाएंगे जो उनके नित्य पार्षद है। पूरा समूह आएगा और वही पार्षदों को भगवान ने द्वारका में प्रकट किया था। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद है जो द्वारका में रहते हैं। और ये भगवान से बिछोह सहन नहीं कर सकते, भगवान से दूर नहीं रह सकते। मछली को आप पानी से दूर कर सकते हो, और आप करोगे तो मछली का प्राण निकल जाएगा। वैसे इनके प्राण कृष्ण है, ये कृष्ण को नहीं देख पाएंगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। ये इनका वीर्य था, लेकिन कैसे भी करके वीर्य को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, एक किरण होती है, अभी तो कृष्ण आएंगे आएंगे। अब आ गए, अब वो प्रसंग आ गया, अब वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जब उन्होंने शंख का ध्वनि सुना तो समझ गए ऐसे शंख तो हमारे स्वामी बजाते हैं, ऐसे शंख का ध्वनि तो हमारे कृष्ण का है। बस अब हमारा जो वीर्य था, विछोह था, अब समाप्त होने वाला है। वो खुशी हो गई। इसलिए यहाँ पे आया है श्लोक में विषादम शमयन निवा। विषादम मतलब दुख, शोक। भगवान उसको शांत किए शंख बजा के, देखो मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। शंख बजना मतलब शुभ मंगल सूचक है। भागवतम में लिखा है जहां शंख बजता है मंदिर में, वहां पे भूत प्रेत पिशाच कोई भी नहीं आ सकता, किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता। और शंख पता क्या है? एक जानवर की हड्डी है, जो समुद्र में जानवर रहता है उसकी हड्डी है, उसका बोन है। भगवान ने उसको भी अपनी सेवा में लगाया हुआ है। शंख बजते ही सारे द्वारकावासी प्रसन्न हो गए, उनका विषाद खत्म हो गया, उनका शोक खत्म हो गया। अब तो कृष्ण हमारे साथ में रहेंगे, अब हम कृष्ण को देख पाएंगे, कृष्ण के साथ चल पाएंगे, कृष्ण को सुन पाएंगे। ये सारी बातें द्वारका वासियों के मन में आने लगी। देखो, एक भक्त के लिए शोक है हस्तिनापुर वालों के लिए, और एक भक्त द्वारका वालों के लिए खुशी है। हाँ? तो भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, चाहे वृंदावन वासी हो चाहे द्वारका वासी हो, नित्य मुक्त आत्माएं हैं। ये भगवान की इच्छा से ही भगवान के साथ में आती हैं, भगवान की इच्छा से ही भगवान के साथ में चली जाती है। नित्य मुक्त आत्माएं हैं, हमारे जैसे बद्ध आत्माएं नहीं है। और इतना स्नेह था भगवान के लिए कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते थे। कृष्ण 24 घंटे दिखते रहने चाहिए, अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण नहीं दिखेंगे तो मेरे उनको सहन नहीं हो पाता था। ये भक्त कहलाता है। भक्त का पागलपन कृष्ण के लिए होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल हमारा पागलपन किसके लिए है? संसार के वस्तुओं के लिए है ना, उसके पीछे हम पागल हैं। जैसे आईफोन है, नया आईफोन आता है तो क्रेज बढ़ जाता है, तो उस आईफोन को खरीदने के लिए दुकान के बाहर लाइन लगती है, कई लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, रात को जाके लाइन में लग जाते हैं। ये हमारा क्रेज है। अभी हमारे मन में आईफोन बैठा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैठे हैं, देखते हैं तो मन करता है लेने का, इसको हम कब खरीदेंगे। लेकिन द्वारका वासियों का आईफोन कृष्ण है। उनको कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ये भक्त का पागलपन होता है। सच में भक्ति ऐसी ही होती है, ये शुद्ध भक्ति है ना। तो पहले तो द्वारकावासी खिन्न थे, बड़े दुखी थे, लेकिन जैसे ही शंख बजा उनका प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उनको पता लग गया भगवान अब आगमन कर रहे हैं, बस द्वारका के बॉर्डर पे आ गए हैं, प्रवेश करने वाले अपने रथ के साथ। अब हमें भगवान को देखने को मिलेगा। ऐसे ही भक्त की इच्छा होनी चाहिए, मंगल आरती कब हो, भगवान का दर्शन कब खुले, मैं दौड़ के जाऊं। जैसे
अभी आप भागवतम सुनने आए हैं, आपको रुचि थोड़ी मिल गई है, अब भागवतम शुरू होने वाला, चलो चलो भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे। ये ललायत, ये लौल्यम भगवान के लिए होना चाहिए। तब भगवान हमारी तरफ थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसका लालच मेरे प्रति जाग रहा है, इसका भाव मेरे प्रति थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। ये सुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं सुनेंगे तो संसार का कचरा सुनेंगे, उस कचरे को सुन सुन के कान में डालेंगे, हृदय में डालेंगे, फिर वही करेंगे। यही चल रहा है संसार में। तो भगवान ने जब शंख बजाया, उद्घोषक ध्वनि की, ये ध्वनि इतनी उत्साहवर्धक थी कि जितने भी खिन्न थे द्वारकावासी, उनके मन में उत्साह पैदा हो गया। ऐसे ही किसी साधक के मन में उत्साह पैदा करना हो, निरुत्साहित हो गया है, तो गुरु के वचनों को सुनना चाहिए। गुरु के वचन ये शंख की ध्वनि के समान है। जैसे मान लो 2 बॉक्सर हैं, उसमें से एक बॉक्सर जो है दूसरे पे पंच मारे जा रहा है और दूसरे वाला बचा नहीं पा रहा है, थोड़ा ब्रेक होता है, तो दोनों अपने जगह पे जाते हैं। तो जो पंच खाया होता है बड़ा निरुत्साहित होता है, तो उसका जो ट्रेनर होता है उसको सिखाता है, मैंने क्या सिखाया था तेरे को, तू कर सकता है, कर सकता है, हिम्मत ला। इसलिए ऐसे ट्रेनर की आवश्यकता है हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हम निरुत्साहित हो जाते हैं, हमारा सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है, तो हमको गुरु चाहिए भैया, और वो भी स्ट्रॉन्ग गुरु चाहिए, सिखाने वाला। तू कर सकता है, लड़, हिम्मत मत हार। लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो माया फिर और अटैक करेगी। अब वो ब्रेक हुआ, वो गया, उसने सुना, अरे हाँ मैंने कुछ सीखा है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, और मुझे अपने गुरु को साबित करके दिखाना है कि मैं अच्छा फाइटर हूं। और जाता है, बेल बजती है, फिर वो अपने पंच शुरू करता है। तो जब भी निरुत्साहित होते हैं तो भक्तों के संग में आना चाहिए और ये श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे मन में जो उत्साह चला गया था वो वापस आ जाएगा। जो द्वारकावासियों के मन में उत्साह था और जो चला गया था, कृष्ण नहीं दिख रहे, लेकिन शंख की ध्वनि सुनते ही वो उत्साह पुनः जागृत हो गया। तो गुरु के वचन बहुत शक्तिशाली होते हैं। गुरु के वचनों को रोज शिष्य को सुनना चाहिए, तभी वह भक्ति में उत्साह बनाए रख सकता है। अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने के बाद उनका स्वागत कैसे होगा, आगे के श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे हमारे गुरु महाराज आते हैं तो स्वागत कैसे होना चाहिए। उस समय तो शंख बजा था, अभी तो मोबाइल फोन है, तो पता चल जाता है महाराज यहाँ तक पहुंचे हैं, अब यहाँ तक आने वाले हैं, चलो कीर्तन तेज कर दो। लेकिन शंख बजते ही पता चल गया, अब सभी द्वारकावासी अपने घर से बाहर आएंगे और सब शुभ चीजें लेके आएंगे, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, नारियल, और सबके घर सजे होंगे। और सड़कें द्वारका की ये हाथी की सूंड से, कमल जल से साफ की जाएंगी। ये सब वर्णन है भागवतम में, बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये सब अब हम कल आने वाली कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हिंदी समझ में आता है ना सबको? ठीक से समझ रहे हैं ना? हाँ वो तो हो गया, वो 9वें अध्याय में था, पिछले अध्याय में। ये अभी 10वां अध्याय हो गया। अभी आज 11वां अध्याय शुरू हुआ है, पहला श्लोक है 11वें अध्याय का। कुंती महारानी की स्तुति 9वें अध्याय में है, वो हो चुकी है। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।